बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्ज़ा जेलमी को सुन रहा था इतने खूबसूरत माहौल में, तो आप भी उनकी बात सुने और फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। तो आइए सुने ज़रा। अदरवाइज फिर वो मसला खड़ा हो जाएगा जो हमारे फिका हनफी के देवबंदी और बरेलवियों के बुजुर्ग बताते हैं कि अगर किसी का खामन दूसरे मुल्क हो और पीछे से औलाद हो जाए तो वो करामत की औलाद तस्वुर की जाएगी। और अक्सर मुझे लगता है कि इनके मुफ्तिया करामत की औलाद है, तो फिर वो वाला मसला हो जाएगा। वो कहते हैं भाई ये फिर करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बाजार कोई नजर नहीं आ रहा लेकिन यकीनन ये करामत की औलाद है। फिर वो वाला मसला भी आ जाएगा। ठीक है, अलवी कुरान चेंज नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि मैंने बीच में ये आके चुटकुला क्यों कर दिया? इसलिए कि मुझे जहां मौका मिलेगा दिमाग खोलूंगा। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन वो हैं जो मैंने हज के मौके पे गुजारे हैं 2007 में दिसंबर में। वो 40 दिन उस वक्त बच्ची हमारी 2 साल की थी और वो हम अपने वालिदैन के पास छोड़ गए। शादी हुए में भी ऑलमोस्ट 2 साल ही गुजरे थे। तो जी आपने इनकी बात सुनी। ये तो फ़ुक़हा के करामत के बारे में क्या कह रहे हैं, और अब जो है ना अपनी करामत के बारे में क्या बताएंगे। लेकिन आज तक इन्होंने अपनी करामत का नहीं बताया और न इस बात का जवाब दिया है। तो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने करामत के बारे में, ये जो आपका जो है करामत है, इसके बारे में आप ज़रूर बात करें कि आपके करामत जो है वो काबिल कबूल है या नहीं। इसलिए हमें मालूम हो जाए कि आपके नज़रिया दोनों करामतों के बारे में क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।